नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लेख दिया हुआ है आर्थिक सुधारों के बरबक्स बेरोजगारी। तो देखें तो जो हम लोग का यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है उसमें मेंस में जो GS3 है, मेंस में जो है कि जो GS3 उसी से संबंधित जो है कि आज का लेख दिया हुआ है। वही देखें तो यूपी पीसीएस RORO में जो निबंध लिखने के लिए आता है उसमें देखें तो ये जो खंड ख का जो सिलेबस है हम लोग के सिलेबस में खंड ख में जो आर्थिक क्षेत्र है उससे संबंधित जो है कि आज का जो है कि लेख दिया हुआ है। और आप लोग अंत तक बने रहेगा क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे खासे आंकड़े दिए हुए हैं जो आप लोगों के निबंध लेखन में भी सहायता करेंगे। वही जो है कि GS3 में भी आप लोगों के लिए सहायता करेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आर्थिक सुधारों के बरबक्स बेरोजगारी। देखें तो आज़ाद भारत में बेरोजगारी और अल्प रोजगार हमेशा से महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 जुलाई को डेटा मेंडुल नाम से रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि पिछले 3-4 वर्षों में 8 करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं और जल्द ही अनेक बुनियादी ढांचा परियोजना आ रही हैं जो अधिक नौकरियां क्या करेंगी तो ये पैदा करेंगी। आगे क्या है रिपोर्ट में देखें तो रिपोर्ट जो है किसके संदर्भ में निकाला गया है तो देखें तो ये सकल मूल्य उत्पादन, श्रम रोजगार, श्रम गुणवत्ता, पूंजी स्टॉक और पूंजी संरचना से संदर्भित होती है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि विनिर्माण और सेवाओं में सृजित नौकरियों की कुल संख्या वित्त वर्ष 2014 से 2023 के दौरान 8.9 करोड़, वही वित्त वर्ष 2004 से 2014 के दौरान 6.6 करोड़ थी। रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि भारत में कुल श्रम शक्ति कितना है तो 59.7 करोड़ है जो हाल ही में आई केंद्रीय अनिगमित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 56.8 करोड़ के देखा जाए तो बराबर है। वही क्या कहा गया है आगे इसमें देख लें तो श्रम शक्ति की यह कुल संख्या किस निजी रोजगार सर्वेक्षणों से काफ़ी अलग दिखाई देती है। आगे देख लेते हैं क्या है आगे ये कहा गया इसमें कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एजेंसी के रोजगार और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े में बताया गया था कि जून 2004 में बेरोजगारी दर कितना है तो पिछले महीने के 7% से बढ़कर 9.2% पर पहुंच गई थी जो 8 महीनों के का उच्चतम स्तर था। ठीक है, कितना पहुंच गया था तो जून 2004 में देखें तो बेरोजगारी दर कितना था पिछले 5 महीने के 7% से बढ़कर कितना हो गया था तो 9.2% पर पहुंच गई थी जो 8 महीनों में देखा है तो ये उच्चतम स्तर पर था। आगे क्या है यह बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के आधिकारिक आख्यान के विपरीत था। और देखें तो ज़मीनी स्तर पर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। वास्तव में शिक्षित युवाओं की स्थिति क्या है तो गंभीर है। इसमें सबसे खराब स्थिति देश के दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और आदिवासी समुदायों की है, इस आंकड़े में बताया गया है। आगे है कि श्रम बल भागीदारी से पता चलता है कि कितने भारतीय नौकरी की मांग कर रहे हैं। इसमें वे लोग शामिल होते हैं जिनकी उम्र कितनी होती है तो 15 वर्ष से या उससे अधिक होती है। आगे क्या है देख लेते हैं इसमें 2 तरह के लोग शामिल होते हैं। कौन कौन से लोग होते हैं तो वे जो रोजगार में कार्यरत हैं तथा दूसरे वे जो बेरोजगार और काम करने के लिए इच्छुक हैं तथा सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो इसमें देखिए 2 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन तो हैं तो देखें तो वे जो रोजगार में कार्यरत हैं तथा दूसरे वे जो बेरोजगार और काम के लिए इच्छुक हैं और जो सक्रिय रूप से क्या कर रहे हैं तो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। आगे क्या कहा गया है देख लेते हैं। आगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर समय से नौकरी नहीं मिलती है तो बहुत से बेरोजगार हतोत्साहित होकर श्रमबल छोड़ देते हैं। इस तरह कुल श्रमबल में बेरोजगारों का अनुपात क्या होता है तो गिर जाता है। भारत में आर्थिक सुधार के बावजूद बेरोजगारी दर लगातार उच्च बनी हुई है क्योंकि सामाजिक भेदभाव और सामाजिक आर्थिक वास्तविकताएं श्रम बाजार में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अति पिछड़ों के समक्ष आने वाली असुविधाओं को बढ़ाती हैं। वर्ष 2011 से 12 के NSA के आंकड़ों के अनुसार देखें तो अनुसूचित जातियों में दिहाड़ी मजदूरों की हिस्सेदारी कितना है तो 63% थी। यह अन्य सामाजिक समूहों के मूल्यों से देखें तो काफ़ी क्या था तो अधिक था। यह आंकड़े OBC के लिए 44% और उच्च जातियों के लिए 42% और बाकी के लिए कितना था तो ये 46% थे। आगे है कि वास्तव में देश के कुल आकस्मिक मजदूरों में से लगभग 32% अनुसूचित जाति हैं जो उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी 16% से दोगुना है। अनुसूचित जातियों के सामने आने वाली असुविधाएं वेतनभोगी काम पर उनकी असंगत निर्भरता से कहीं अधिक है चूँकि अनुसूचित जातियों को काम पर रखने में जाति आधारित भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है। आगे क्या है देख लेते हैं तो इसलिए देखें क्या होता है इसलिए उनकी क्या होती है तो बेरोजगारी दर भी बाकी आबादी से ज़्यादा है। उद्योग स्तर की उत्पादकता और रोजगार को मापने वाले RBI की रिपोर्ट के आंकड़े निजी संस्थानों द्वारा क्या किया जाता है तो इसको साझा किए गए आंकड़े के एकदम देखा है तो इस विपरीत है। वही देखें तो मुंबई स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार देखें तो देश की बेरोजगारी दर पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर 8% हो गई है जबकि पिछले 2 वर्षों में यह 7.6% और 7.7% थी। थिंक टैंक के मासिक आंकड़ों में अलग से कहा गया है कि जून में बेरोजगारी दर बढ़कर 9.2% हो गई है जबकि मई में यह कितना था तो ये 7% और 12 महीनों में देखें तो पहले
8% थी। कई विशेषज्ञ खासकर युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी दर को लेकर क्या है तो चिंतित हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 1529 आयु वर्ग के करीब 16% शहरी युवा 2022-23 में खराब कौशल और गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की कमी कारण क्या है तो बेरोजगार रह गए। कितने तो 1529 आयु वर्ग के करीब कितने तो 16% शहरी वह युवा 2022-23 में खराब कौशल पर क्या है नौकरियों की कमी के कारण ये जो है कि बेरोजगार रह गए। अब आगे देख लेते हैं क्या कहा गया इसमें। तो इसमें आगे ये कहा गया है कि निजी एजेंसियों के अनुमान से इससे कहीं ज़्यादा है। CMI के अनुसार देखें तो युवा बेरोजगारी दर कितना है तो 45.4% तक पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारतीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ISD द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित ताज़ा रिपोर्ट से पता चला है कि दक्षिण एशियाई राष्ट्र में 3 में से 1 युवा न तो शिक्षा प्राप्त कर रहा है और न ही रोजगार या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। इसमें यह भी बताया गया है कि उच्च शिक्षित युवाओं के बेरोजगार होने की संभावना उन लोगों की तुलना में देखें तो अधिक है जिन्होंने कोई स्कूली शिक्षा नहीं ली है। ISD रिपोर्ट में क्या कहा गया और क्या कहा गया तो देख लेते हैं। स्नातकों के लिए बेरोजगारी दर 29% थी, वही जो उन लोगों के लिए 3.4% से अधिक लगभग 9 गुना अधिक है जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं। माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में देखें तो बेरोजगारी दर 6 गुना अधिक है, वही 18.4% थी। इसकी बाकी हिस्सा देखें तो अल्प रोजगार है जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जहाँ जो है कि अल्प बेरोजगार में क्या होता है जिसको हम क्या करते हैं तो प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। और देखें तो इसमें क्या होता है तो कि जहाँ लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन वेतन उन्हें क्या मिल रहा है तो बहुत कम मिलता है प्रच्छन्न बेरोजगारी में। या क्या होता है तो वे बहुत कम दिनों के लिए काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में युवा रोजगार शिक्षा और कौशल में देखें तो प्रस्तुत डेटा सेट में भारत में सामाजिक श्रेणी में रोजगार में विविधता को उजागर करते हैं। यह देखते हुए कि दलित और आदिवासी व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों की तुलना में सामाजिक पदानुक्रम में निचले स्थान पर हैं। वही यहाँ तक कि हाशिए पर पड़े SC या ST समूहों के उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी और दर OBC या सामान्य श्रेणी के उनके साथियों की तुलना में अधिक है। अनुसूचित जातियों के 7.3% और अनुसूचित जनजातीय केवल 5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के 8.7% सदस्य औपचारिक रोजगार में हैं, जबकि सामान्य श्रेणी के 16% से अधिक सदस्य औपचारिक रोजगार में हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC के देखें तो 90% से अधिक सदस्य अनौपचारिक क्षेत्र में यह काम करते हैं, जबकि सामान्य श्रेणी में सदस्यों में यह आंकड़ा देखें तो 84% है। उच्च और मध्यम कौशल वाली नौकरियों के मामले में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और OBC का प्रतिनिधित्व 4 से 5% के बीच है, जबकि सामान्य श्रेणी व्यक्तियों के लिए यह 20% है। 51% से अधिक सामान्य श्रेणी सदस्यों ने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है, जबकि इस मामले में देखें तो 24%, 31% SC और 40% देखें तो OBC सदस्य हैं। सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े युवाओं में उनके सामने आने वाले चुनौतियों को उजागर करती है, सामाजिक असमानताओं को बढ़ाती हैं और सामाजिक गतिविधियों में बाधा डालती हैं। आगे क्या है देखें तो जो आज का कथन है, बर्फ़ और तूफान फूलों को तबाह कर सकती हैं लेकिन बीजों को नहीं, ये खलील जिब्रान का कथन है। और आप लोगों को ऐसा लगे आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।